हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन डिजाइन का इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेंडर विद ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक हम लोग पहले भी किए थे जिसमें हम लोग सिलेंडर मतलब ये बेलनाकार आकृति में एक ट्रायंगल को अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उसका ये जो इंटरसेक्शन कर्व है कैसा दिखेगा। वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जो पहली बार हम बता दूं, ये कुछ हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिएगा जो जो आपके काम का है। और इसके पहले हम लोग 6 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं सेम टॉपिक से। ठीक है, ये 3 हो गया और ये 3। ठीक है, चलिए आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। आज में क्या है, अ सिलेंडर ऑफ 50 mm डायमीटर एंड 70 mm एक्सिस इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, मतलब क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब एक बेलनाकार आकृति है जिसका व्यास डायमीटर कितना है 50 mm है और उसका एक्सिस मतलब उसका लंबाई कितना है 70 mm है। इज कंप्लीटली पेनिट्रेटेड बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म मतलब जिसका बेस दोनों एंड बेस और टॉप बेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल वाला प्रिज्म है ऑफ 40 mm साइड्स। एक साइड बता दिया 40 mm है, मतलब उसका तीनों साइड 40 mm होगा। एंड 80 mm लॉन्ग एक्सिस हॉरिजॉन्टली, मतलब वो जो प्रिज्म है वो हमारा 80 mm लॉन्ग है। अभी क्वेश्चन को विजुलाइज करना है ना, फिर मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। ठीक है, अब 80 mm हमारा लॉन्ग और हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रूप से उसमें इंसर्ट हो रहा है, पेनिट्रेट होता है। फिर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट, मतलब दोनों के एक्सिस किसके, सिलेंडर के और ट्रायंगुलर प्रिज्म के इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट करते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बराबर बराबर बांटते हैं। ड्रॉ प्रोजेक्शन शोइंग कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपका इसको प्रोजेक्शन बनाना है कि इसका इंटरसेक्शन कर्व पेनिट्रेट करने के बाद जो कर्व होगा वो कैसा दिखेगा। क्वेश्चन को बनाने के पहले आप एक बार विजुलाइज करके देखिएगा और फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसका 2D इमेज भी है। बाकी आप यहाँ पर अभी इसको 3D में भी देख सकते हैं, कुछ देर देख लीजिए। ठीक है, ऐसा। चलिए अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमेशा ये हम लोग रेफरेंस के लिए इमेज रख लिए। सबसे पहले हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं कि जिस समय पेनिट्रेट हो रहा है उसका बेस हमको जिसमें ट्रू शेप दिखेगा, एक्चुअल जो हमको दिखेगा उससे, है ना। फर्स्ट स्टेप होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ट्रू शेप ऑफ द बेस। तो ये हम लोग खींच लिए एक रेफरेंस लाइन, यहाँ एक्स यहाँ वाई। अब इसको हमको ट्रू शेप, इसका जो बेस है मतलब जो ये सर्कुलर है, ये हमको दिखेगा किसमें, टॉप व्यू में दिखेगा। तो हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, यहाँ नीचे ऊपर बना लिए फ्रंट व्यू। टॉप व्यू बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक मतलब लंबवत लाइन खींच लिए। बीच में जहाँ पे हमको बनाना है यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिए। ठीक है, इसको हम लोग सेंटर लेते हुए बना लेते हैं। तो हमको कितना 50 mm डायमीटर का हमको बनाना है ना, 50 mm व्यास का बनाना है। मतलब हम लोग स्केल में 25 रखेंगे प्रकार में, है ना, राउंडर में। और ऐसे करके एक सर्कल बना देंगे। यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पर, ये हम लोग ऐसे करके एक सर्कल बना लिए। नेमिंग कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये इसका डायमीटर कितना है 50। ये यहाँ पर 1, ठीक है, सामने 2, फिर यहाँ 3, यहाँ 4। अब हमारा अगला स्टेप होता है कि हमको इसको प्रोजेक्ट करना है फ्रंट व्यू में। जहां जहां से इसका कॉर्नर है वहां से आपको प्रोजेक्ट कर दीजिए। 1 को हम लोग ऊपर खींच लिए, ये 4 वाला हमारा सेंटर लाइन होगा, उसको इकट्ठे खींचेंगे। 3 को हम लोग प्रोजेक्ट कर लिए। और इसका हाइट कितना रहेगा, जैसे ये मैं सेंटर लाइन को ऐसा बना दे रहा हूँ, हाइट कितना रहेगा 70 mm। तो ये बेस से 70 mm तक का ऐसे करके एक लाइन खींच लीजिए। जो भी डायग्राम जाएगा मेरा इतने में जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अभी इसका आउटलाइन नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये जो कटेगा, तो कटने से जो इंटरसेक्शन है, जैसे ये हमको सिलेंडर का जहाँ पे ट्रायंगल है वो हिस्सा नहीं दिख रहा है, तो अभी हम लोग इसको सॉलिड लाइन नहीं किए। ठीक है, आगे चल के समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और सेंटर लाइन को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, लाइन डॉट ऐसा। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा क्या, कि इसको हम लोग फ्रंट व्यू में बनाएंगे तो उसका आउटलाइन कैसा होगा। अब हमको जब पेनिट्रेट करना है तो जो ट्रायंगल है उसका बेस हमको साइड व्यू में दिखेगा। तो अब हम लोग इसी डायग्राम को साइड व्यू में बनाने के लिए क्या स्टेप रखते हैं, इससे कुछ दूरी पर, है ना, ऐसा एक 45 डिग्री का एक लाइन खींच लीजिएगा। फिर वही सारे पॉइंट्स को आप इसमें प्रोजेक्ट कीजिए, पहले 45 डिग्री वाली लाइन पर ऐसा। अब इसके बाद फिर से इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये कॉर्नर कॉर्नर को प्रोजेक्ट किए बाउंड्री के लिए। और ये सेंटर वाला लाइन हमारा सेंटर लाइन के लिए, उसके एक्सिस के लिए। ठीक है, अब इसमें हमको क्या है, ये जो इसका एक्सिस है, सिलेंडर का एक्सिस है जो उसके बीचों बीच का लाइन है, इसको हमको काटना है और बराबर बराबर बांटना है ना। तो 70 mm को अगर हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब नीचे 35 और ऊपर 35, तो नीचे से मान लो मैं यहाँ से 35 नाप लिया और ऐसे करके एक सेंटर लाइन खींच दी। अब ये जो सेंटर लाइन है ये किसका है, ट्रायंगल का है। अब मेरे को एक बनाना है ऐसा एक समबाहु त्रिभुज या फिर कहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों भुजा बराबर हो। ठीक है, देखिए तीनों भुजा बराबर हो तो कैसे करेंगे, जैसे मैं एक लाइन में खींच लेता हूँ, मेरे को कितना 40 mm का चाहिए, है ना, मतलब 4 सेंटीमीटर। 40 mm मैं एक ऐसे करके खींच लिया।
ये मेरा कितना है 40 mm। अब 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री का एक कोण बनाते हुए अगला लाइन खींच लीजिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से भी, ठीक है। अगर आप 60-60 डिग्री का करोगे तो ये तीनों आपका हमेशा बराबर रहेगा। दूसरा एक ये कर सकते हो कि आप 40 mm का एक लाइन खींच लिए, आप राउंडर पे लो, एक बार यहाँ पर रखो, ठीक है, एक बार यहाँ पर रखोगे एक पॉइंट पर, फिर एक आर्क कट करोगे ऊपर की तरफ, दूसरे पॉइंट पर रखोगे उस लाइन के, आर्क कट करोगे ऊपर की तरफ, जहाँ पर दोनों आर्क मिलेगा उस पॉइंट को लाइन के दोनों एंड से ऐड कर दोगे, तो भी जो आपका ट्राइंगल बनेगा, तो भी जो त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अब मेरे को इसका सेंट्रॉइड एक तरीके से जो बीचों बीच का पॉइंट है वो मेरे को पता करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें तीनों कोण आपका 60 डिग्री का है ना। तो इसको हम लोग 30-30 डिग्री में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच को हम लोग 30 डिग्री में बांट लेते हैं ऐसा, यहाँ से एक लाइन खींचा जाएगा, इसमें से 30 डिग्री से एक लाइन और ऊपर से 30 डिग्री से एक लाइन। तो ये जो सेंटर मिल रहा है ये इसका एक्सिस वाला है, ठीक है। अब यहाँ से हमको ड्रॉ करना है, तो इसको जैसे आप देखिएगा, अगर ये लाइन है ना, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो नीचे जो है ऊपर भी वही है। अगर आप इस लाइन को देखते हो तो लेफ्ट साइड जो है राइट साइड भी वही है, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को इसका बीचों बीच बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है, तो ये नीचे वाला जो बेस लाइन है इसके पैरेलल समानांतर में एक लाइन खींच लेते हैं ऐसा, तो मेरे को ये बनाने में आसानी होगी। अब ये मेरा जो सेंटर लाइन है ना, यहाँ पर देखिएगा, जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो मेरा सेंटर लाइन है, ये मेरा एक्चुअल में ये वाला सेंटर लाइन है जो हम लोग खींचे थे सिलेंडर के बीच में। तो अब इस सेंटर लाइन से ऊपर में कितना दूरी है, इसको हम लोग एक बार राउंडर पे कट कर लेंगे यहाँ पर, और ये नीचे में कितना दूरी है, इसको एक बार राउंडर से या फिर स्केल से नाप के यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे को ऊपर का मतलब इस लाइन के ऊपर में कितना है और नीचे में कितना है ये पता चल जाएगा। अब जैसे मेरे को नीचे का पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मेरे पीछे दब गया होगा। इस सेंटर लाइन से ऊपर में कितना दूरी है उसको हम लोग यहाँ पर टिक लगा लेंगे, और नीचे में कितना दूरी है इसको हम लोग यहाँ पर इस लाइन में टिक लगा लेंगे। या तो आप राउंडर से भी टिक कर सकते हो या स्केल से भी नाप सकते हो। राउंडर से कर लेना तो नापने का रीत नहीं होगा, ठीक है, प्रकार से। अब ये जैसे सेंटर लाइन है, मेरे को ये पॉइंट पता चल गया है ना, मान लो ये वाला पॉइंट मेरे को पता चल गया, मेरे सेंटर लाइन पर एक्सिस पर यहाँ पर है, तो मेरा 40 mm का है, मतलब इसे लेफ्ट की तरफ 20 mm होगा, राइट की तरफ 20 mm होगा। तो यही चीज़ अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे को मान लो पॉइंट पता चल गया था, 20 mm में लेफ्ट की तरफ किया, 20 mm में राइट की तरफ किया। सेंटर लाइन से ऊपर में कहाँ पर मिल रहा है ये हम लोग एक पॉइंट लगा लेंगे, और वहां से हम लोग इसके दोनों लाइन को मिला देंगे। तो ऐसा मेरा एक बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एक्सिस हम लोग का वो पॉइंट पे है जहां से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगे फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को अपने हिसाब से फास्ट या स्लो कर सकते हैं यूट्यूब पर। और कहीं पर भी जूम करके देखना हो ना, तो आप उसको बस ऐसे करके स्ट्रेच कीजिएगा, तो वहां पे आपको जूम होकर दिख जाएगा, ठीक है। अब ये मैं इसका डायमेंशन लिख देता हूँ 40 में। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं, जहाँ-जहाँ पर कॉर्नर है या फिर जहाँ-जहाँ पर टच हो रहा है ये किसी लाइन से, उसको नेमिंग कर देते हैं। अब साइड व्यू में है, साइड व्यू में हमारा नाम क्या होता है, डबल डैश, तो इसका हम लोग नाम दे दिए ए डबल डैश, ऊपर का पॉइंट। यहाँ पर जो टच हो रहा है इसको बोलते हैं बी डबल डैश, ये कॉर्नर सी डबल डैश, ठीक है। यहाँ पर डी डबल डैश, यहाँ पर ई डबल डैश, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा नाम दे सकते हैं। अब सारे लाइन को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं फ्रंट व्यू में। ये लाइन अगर फ्रंट व्यू में होंगे तो कहाँ दिखेंगे, है ना, जैसे कि अगर ए डबल डैश के लिए मैं लाइन एक ऐसा खींचा, ये लाइन मेरा पूरा ए वाला पॉइंट का है। सिमिलरली ई और बी के लिए तो एक लाइन खींचा हुआ है ही, तो और डी और सी के लिए हम लोग ऐसा एक लाइन खींच देते हैं। तो ये मेरे 3 लाइन मिल गए, 1 2 3, ठीक है। अब मेरे को जैसे इसी को दिखाना है ना, अब मेरे को जैसे इसी को आपको ये पता चल गया कि मेरा इससे, है ना, यहाँ पे जो पेंसिल देखिएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा और नीचे कुछ नहीं जाएगा ये ट्रायंगल, तब हम लोग इसका आउटर बाउंड्री बना लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग हरा कलर से बना लेते हैं ऐसा। ये क्या हो गया, इसका बाउंड्री हो गया। अब नेम, अगर हम लोग टॉप व्यू में 1 2 3 4 नेम देते हैं, फ्रंट व्यू में उसके आगे एक डैश लग जाता है। जैसे अगर मैं इसको सामने से देखूं, है ना, जहाँ पे ये 2 है, इधर की तरफ से अगर मैं देख रहा हूँ, तो सबसे लेफ्ट में दिखेगा 1, तो इसको हम लोग 1 डैश लिखेंगे। फिर जब ये दिखेगा 2 पहले दिखेगा, 4 उसके पीछे दिखेगा, तो नेम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 डैश और फिर यहाँ 4 डैश, है ना, मतलब 2 डैश पहले फिर 4 डैश। यहाँ देखेंगे तो ये हमको 3 डैश देखेगा। और सिमिलरली साइड व्यू से अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो ये जो मेरा सिलेंडर है ये पूरा रेक्टेंगल के जैसे, आयत के जैसे पूरा दिखेगा। तो इसमें ये बीच के स्पेस छोड़ने का नीड नहीं है। बीच का स्पेस इसलिए छोड़े हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कर्व बनेगा। तो ये हम लोग इसको ऐसे करके एक लाइन बना दिए। अब नेम दे रहे हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट साइड में इमेज बनाया हूँ, मतलब मैं इसको लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, है ना, किसी इमेज को अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो राइट साइड में उसका इमेज बनेगा। तो राइट साइड का इमेज है, मतलब ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। अब जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ, जैसे ये कर्सर देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग देख रहे हैं,
तो सबसे पहले मेरे को लेफ्ट साइड में दिखेगा 4, फिर 1, 1 के पीछे 3 और लास्ट में 2। साइड व्यू में नाम लिखते टाइम डबल डैश हो जाता है नाम में। तो अगर मेरे को इसी 4 को लिखना है, 4 मेरा यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आया, 4 डबल डैश लिखा जाएगा। इसमें देखिए, है ना, 1 से ये 1 डबल डैश और 3 डबल डैश। सिमिलरली लास्ट वाला क्या है, 2 डबल डैश, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है। अब हमारा स्टेप क्या होगा, हर प्रॉब्लम का हमारा स्टेप यही होगा। पहले हम लोग फ्रंट व्यू में दिखाए, है ना, उसी को हम लोग टॉप व्यू में पहले ले आएंगे, और फिर टॉप व्यू में जो हमारा बेसिक जो फिगर था, बेसिक जो डायग्राम था जिसमें टच हो रहा था, जहां जहां पे इसके कॉर्नर पे, इसके बाउंड्री पे टच होगा, उस लाइन को हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, डी को हम लोग ले आए नीचे, फिर इसको फिर इधर मोड़ दिए, 2 जगह पर टच हो रहा है, इसका नाम हम लोग दे दिए डी। ठीक है। टॉप व्यू है, इसलिए हम लोग को डबल डैश या सिंगल डैश लगाने की नीड नहीं है। अब अगला ई वाला, है ना, इसको हम लोग एक लाइन लाए नीचे, फिर इसको इधर मोड़ दिए, सर्कल में जहां जहां टच हो रहा है ये दोनों आपका ई हो गया। सिमिलरली ये आपका क्या है, ए डबल डैश है, तो ये जहां जहां पे टच हो रहा है वो आपका ए हो गया। अगला ये बी है, तो इसको हम लोग नीचे लाए, यहाँ पर टच किए 2 जगह पर, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, यहाँ भी बी। अगला यहाँ पर सी डबल डैश है, तो ये हमारा आके सी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हमको पॉइंट कैसे मिलाना है, सबसे पहले तो इसको देखिए, ये हमारा लाइन ऊपर है ही, ई पॉइंट ए से ई जितना ऊपर है, बी भी उतना ही नीचे रहेगा। सिमिलरली सी जितना नीचे है, डी उतना ही ऊपर रहेगा। तो ये बी और ई को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींच लेंगे ऐसा, ऊपर की तरफ देखेंगे किस लाइन पे मैच हो रहा है। ठीक है। सी और डी को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेंगे ऐसा ऊपर। ठीक है, लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा अगर तिरछा दिख रहा होगा तो आप लोग सीधा बनाना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये थोड़ा तिरछा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके नाम लिखे हुए हैं। ओके। अब यहाँ पे यही चीज अब हम लोग राइट साइड में भी करेंगे, है ना। सी और डी को मिला के एक लाइन ऊपर चल जाएगा, और साथ ही साथ आपका बी और ई को मिलाकर एक लाइन हमारा ऊपर चल जाएगा। अब हमको पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, तो पॉइंट से पॉइंट कैसे मिलाना है, इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन यही है। और कभी भी एग्जाम में बनाते हैं, अगर आपको कर्व पता भी है, डायरेक्ट ऐसे करके बन रहा है, तो उसको याद करके नहीं बनाना है, आपको स्टेप वाइज बनाना है। ये जो ब्लू कलर से है, ये भी आपका हल्का हल्का शो होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप इसे कैलकुलेट करके बनाए हो, है ना, ड्राइंग में कहाँ पर क्या आ रहा है उस हिसाब से बनाए। तो अब एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। मान लो कि सबसे पहले ए, तो ये जो पूरा लाइन है ये ए वाला है, तो इसी को अगर हम लोग टॉप व्यू में देखते हैं, है ना, तो यहाँ पर ए दिख रहा है और यहाँ पर ए दिख रहा है। मतलब इसी लाइन को जब हम लोग ऊपर ले गए हैं, तो एक यहाँ पर टच हो रहा है ए वाले में, और एक यहाँ पर टच हो रहा है, तो हम लोग इसको नाम इसी हिसाब से दे देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट कर दिए, ठीक है, छोटा सा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश, क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू में है। फ्रंट व्यू में नाम में डैश लग जाता है। अगला, अगर अब हम लोग इसमें देखते हैं ए के बाद अगले वाले लाइन के, है ना, जैसे ये वाला लाइन को देखो, ये आपका बी और ई दोनों है। अगर ये मेरा राइट साइड में है, अगर मैं सीट को मैं ऐसे करके लाता हूँ आगे देखने के लिए, तो मेरे को जो पहले इधर वाला दिखेगा, है ना, फिर इधर वाला दिखेगा। मतलब अगर मेरा यहाँ पे ई लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, अगर मैं सीधा लाऊंगा तो बी पहले दिखेगा और ई बाद में दिखेगा। नेमिंग हम लोग वैसे ही कर लेंगे। देखो, अब अगर मैं ये वाला लाइन है मेरा, तो सेंटर लाइन है, ये मेरा क्या क्या बता रहा है, बी और ई के लिए। नीचे में यही लाइन मेरा बी और ई के लिए है। कहाँ पर मिल रहा है, इधर से भी बी और ई यही लाइन है, नीचे से भी बी और ई यही लाइन है। तो इसको मैं ऐसे करके एक सिंपल सा डॉट लगा देता हूँ, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डैश ई डैश। ठीक है, दोनों है क्योंकि। अब अगले लाइन में ये जो कौन सा है, डी और सी है। अगर आप इसको ऐसे मोड़ के देखोगे, पहले सी दिखेगा, पीछे की तरफ डी होगा, तो नाम भी हम लोग वैसे देंगे, सी और डी। और इसी लाइन को अगर हम लोग देखते हैं, तो ये डी एक बार लेफ्ट की तरफ भी है, राइट की तरफ भी है, दोनों लाइन ऊपर आ रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है इस लाइन से, है ना। यहाँ पे डी और सी यही लाइन है, नीचे से भी डी और सी यही लाइन है, तो यही जो पॉइंट है, दोनों तरफ से आपका डी और सी बन रहा है, तो इसको हम लोग एक पॉइंट दे दिया ऐसे, इसका नाम दे दिए पहले सी फिर डी। सिंगल डैश क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू में है ना, फ्रंट व्यू में सिंगल डैश होता है और साइड व्यू में डबल डैश होता है। ठीक है। अब इसी को हम लोग राइट साइड भी कर लेते हैं। देखो, ये ए डैश वाला लाइन है, नीचे यहाँ पर ए है, दोनों एक पॉइंट पर मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसा पॉइंट कर दिए, इसका नाम ए डैश हो गया। सिमिलरली ये हमारा बी और ई वाला लाइन है, नीचे से भी बी और ई वाला लाइन यहाँ पर मिल रहा है, हम लोग एक ऐसा डॉट कर दिए, इसका नाम दे दिए बी डैश ई डैश। सिमिलरली अगला ये वाला क्या है आपका, सी डैश डी डैश, नीचे से भी सी डैश ई डैश, यहाँ पर ऐसा मिल रहा है, तो ये हम इसका नाम दे देंगे सी डैश ई डैश। अब कर्व कैसा बनेगा, कभी भी अगर हमारा कोई भी सर्कुलर चीज है, चाहे वो कोन हो, सिलेंडर हो, है ना, तो अब उस या फिर हम लोग सिलेंडर या कोन को हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या आपका कर्व देगा। और अगर आप सिर्फ लीनियर मतलब लाइन लाइन खींच के बनाने वाला अगर आप डायग्राम बनाए हो, तो उसका जो कर्व रहेगा हमेशा एकदम लाइन से कुछ ना कुछ बनेगा। चाहे आप स्क्वायर प्रिज्म में स्क्वायर प्रिज्म इंटरसेक्ट करो, है ना, या फिर किसी भी इस टाइप का जो प्रिज्म है उसमें जब आप प्रिज्म को इंटरसेक्ट करोगे,
तो आपका लाइन से खींचकर बनेगा, सर्कुलर वाला रहेगा तो हल्का सा कर्व बनेगा। अब यहाँ पर कर्व कैसे बनेगा, ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे ऐसा, राइट साइड से मिला देंगे ऐसा। ये क्या हो गया इसका मेन इंटरसेक्शन कर्व। अब जैसे यहाँ से सिलेंडर पार हुआ है ना, ये ए डैश से ए डैश ये पार हुआ है, सॉरी यहाँ से हमारा प्रिज्म पार हुआ है ट्रायंगुलर, लेकिन ये इसके कारण दिख नहीं रहा है सिलेंडर पे, लेकिन है। तो इसको हम लोग हिडन लाइन से दिखाते हैं, छुपा हुआ लाइन, जो कैसा होता है ऐसा डैश डैश डैश। नीचे का बाउंड्री कौन सा है, ये हमारा डैश डैश डैश, ठीक है। अब इसको अंदर का जितना कर्व होगा फ्रंट व्यू में वो तो पूरा दिख गया, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर फास्ट होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थोड़ा स्लो रखेंगे। अब मेरा जो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका मेरे को हाइट दिया है 80 mm, है ना, मतलब 80 mm या फिर बोलो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसके सेंटर लाइन से हम लोग 40 mm लेफ्ट साइड कर लेते हैं, 40 mm राइट साइड कर लेते हैं। ये इसका हम लोग एक बाउंड्री कर दिए। अब ये बाहर है ना, जो भी हमारा सिलेंडर बेलन के बाहर है वो तो पूरा दिखेगा, तो ये हम लोग इसको रेड कलर से इसका बाउंड्री बना दिए। ये क्या है, ट्राइंगल जो इसके बाहर दिख रहा है, ये ट्राइंगल जो इसके बाहर दिख रहा है। ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट व्यू कंप्लीट। टॉप व्यू में अगर देखोगे, टॉप व्यू में अगर हम लोग इसको देखते हैं, तो ये जो मेरा ऊपर में है ना, सबसे पहले ये जो बाउंड्री है डी डैश वाला, ये डी वाला क्या है, यहाँ से इसका एक बाउंड्री है लेकिन दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको डैश डैश किए। अगला बाउंड्री इसका कौन सा है, ये सी डबल डैश वाला, तो ये नीचे हम लोग इसको ऐसा डैश 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 करते हुए एक बना दिए। ये हिडन लाइन कहलाता है। हिडन लाइन मतलब वहां से कोई कॉर्नर, कोई एज पार हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन है। ऐसा बताने के लिए हम लोग इसको डैश लाइन से, हिडन लाइन से बनाते हैं। अब इसका बाहरी बाउंड्री बना लेते हैं। ऊपर से तो ये पूरा दिखेगा है ना, तो यहाँ से हम लोग एक ये लाइन भी है ऊपर में, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है। तो इसको भी हमको बनाना है, तो ये हम लोग डैश लाइन करेंगे ऐसा, देख लीजिए, ठीक है। और ये आप इसका बाहरी बाहरी बाउंड्री बना लेते हैं, ये नीचे ऐसा, यहाँ बीच का पूरा दिखेगा हमको ये वाला लाइन ऊपर का। सिमिलरली इसके राइट साइड भी ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपका पूरा इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पूरा प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं ना, ये जो ब्लू वाला है, इस लाइन के साथ बनाना है। और अगर हम इसको बिना इनके देखेंगे तो ये हमको डायरेक्ट सिंपल ऐसा दिखेगा, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंट सा है ये भी। कुछ भी डाउट रहेगा इस क्वेश्चन में मेरे से बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अभी भी किसी भी वीडियो में रेकमेंड कर दीजिएगा। जिस क्वेश्चन से रिलेटेड है उसमें करोगे तो और आसानी से बनेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो यूट्यूब पे नेक्स्ट क्लास होगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 इसी टॉपिक का, जिसमें हम लोग देखेंगे कोन पेनिट्रेटेड बाय सिलेंडर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि हम किसी कोन में जब सिलेंडर पेनिट्रेट करेंगे तो उसका कर्व बनाएंगे कैसे, है ना। अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें हम लोग हिडन लाइन के साथ भी देखेंगे कि पीछे वाला कर्व नहीं दिखता है तो कैसा उसको बनाना है, वैसा इसका जो इंटरसेक्शन कर्व होगा वो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर किसी का कोई भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिस्कशन भी कर सकते हैं वहाँ पर भी, किसी भी कमेंट में, है ना, किसी भी टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना हुआ है उसमें भी, और हम लोग व्हाट्सएप पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल और जो भी अलग सोशल मीडिया हैंडल है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सब इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।